वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सियासी हलचल बढ़ी। लगातार विपक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान चलती दिखाई दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यव्रत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देश में अभी फिलहाल जो स्थिति है, बिहार और देश के अंदर आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार देश के अंदर वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के बिल लाया जाएगा। इस बात को लेकर के काफी राजनीतिक गलियारों में बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। हम देख सकते हैं लगातार की खींचतान तो चल ही रही है। जहां विपक्ष इसको लेकर के पूरे तरीके से विरोध कर रही है, वहीं इस बीच अब बिहार सरकार के एक मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। बिहार सरकार के मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की नहीं बल्कि सीधे खत्म करने की जरूरत है। असल में बात यह है कि बिहार सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और मंत्री और भाजपा के विधायक नीरज कुमार बबलू ने वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के कहा है कि मेरा तो कहना यह है कि इस बिल में किसी तरह के संशोधन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इसे तत्काल खत्म ही कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड फर्जी है, इसमें संशोधन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तत्काल इसे खत्म करने की ज़रूरत है। आगे नीरज बबलू ने यह भी कहा है कि जो लोग आज नमाज को लेकर चिंता जता रहे हैं, उन्हें वक्त आने पर मालूम पड़ जाएगा कि क्या कुछ रोका जाएगा। अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहना है हमको। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि हमें इंतजार है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या फैसला आता है, उसके बाद बिहार में इसे खत्म किया जाएगा। इसके अलावा जो बातें उन्होंने कही है उसमें यह भी है कि केंद्रीय ललन सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने उसका समर्थन करते हुए कहा है कि यह सही बात है कि अल्पसंख्यक एनडीए को वोट नहीं करते हैं, इसके बावजूद नीतीश कुमार के राज में मुसलमान सुरक्षित हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि अब सरकार को विकास की योजनाएं भी धर्म को ध्यान में रखकर बनानी पड़ेगी। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि बिहार की विधानसभा की चारों सीटें यानी तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने भारी जीत हासिल की है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री व मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देता है। जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मुगलाते में न रहिएगा, पहले भी मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते थे, अभी भी नहीं देते हैं। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनको यह बात पता है कि कौन उन्हें वोट देता है और कौन नहीं देता है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के बारे में ही सोचते हैं, ये बयान दिया है ललन सिंह ने। इधर दूसरी ओर बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा है कि वक्फ बिल को लेकर भाजपा का रुख पूरी तरह से साफ है। महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी ने अपने भाषण में वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई स्थान ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को देश की संपत्तियां सौंप दी थी और लोगों से छीन ली थी। अब बात यहाँ पे बड़ी ये उठती है कि जहाँ एक और ललन सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं, जेडीयू के दूसरे लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार सबको ये कहते फिरते हैं कि हमारे राज्य में सबका साथ होगा और सबका विकास हम एक साथ करेंगे। हम किसी तरह की बंटवारे में बिलीव नहीं करते हैं। हम नहीं मानते हैं कि जात पात, धर्म, जाति के आधार पर किसी को बांटा जाए। तो आखिर जनता माने तो किसको सही माने? जहां एक और नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वहीं इस तरह की बातें हो रही है कि धर्म के आधार पर अब कानून बनाए जाएं, लोगों को रियायतें दी जाएं धर्म के आधार पर। तो फिर भारत जैसे देश में जहां अलग अलग धर्मों के लोग मौजूद हैं, वो किस सरकार पर, किस नेता पर अपना भरोसा जताएंगे? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। बाकी ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।